नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। इस रोड से मैं गुजर रही थी तो यहाँ पर मुझे ये कुछ लोग दिखे जो वॉलीबॉल खेल रहे थे। ये आमतौर पे एक आप ये कहें कि फ़िटनेस के लिए भी लोग खेलते हैं, एक मनोरंजन के लिए भी लोग खेलते हैं। गांव में मेरी नानी के घर भी ये गेम जो है वो लोग खेलते हैं, वॉलीबॉल। अब यहाँ पर कुछ लोग मिले, चुनाव का वक्त है, अमेठी जो है ये लोकसभा क्षेत्र है और टिकरी इस गाँव का नाम है। टिकरी के ये वासी हैं और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। कुछ नौजवान भी हैं, कुछ बुजुर्ग बाबा भी हैं, पीछे खड़े हैं। बुजुर्ग तो नहीं कह सकते हैं उनको, नहीं बुजुर्ग तो नहीं वही मेरी एक नज़र गई, फिर मैंने सोचा कि बुजुर्ग तो नहीं कह सकते, तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ और मैं यहाँ पे लोगों से अब धीरे धीरे बात करती हूँ और इनसे मुख्य सवाल मैं रखूँगी कि भाई राहुल गांधी जो अमेठी छोड़ करके रायबरेली गए हैं उसका मुख्य कारण आप लोगों को क्या समझ में आता है? क्या स्मृति ईरानी जो कहती है कि अमेठी मेरे दिल के पास है, मैंने एक उनके बहुत सारे इंटरव्यू सुने जिसमें वो कहती हैं कि अगर आप अमेठी से हैं तब तो मुझसे बात कीजिए। मतलब एक कनेक्शन जो है वो अमेठी के साथ कहीं ना कहीं अपना बताने का प्रयास करती हैं मीडिया के सामने। तो मैं अमेठी के वासियों से ही बात करूंगी और पूछूंगी कि भाई स्मृति ईरानी जितना कहती हैं क्या उतना उन्होंने किया इन 5 सालों में कि नहीं किया, या फिर गांधी परिवार का वर्चस्व जो था वो मतलब इस बार स्मृति ईरानी हारेंगे और इस बार क्या रहने वाला है क्या, और राहुल गांधी जो इस लोकसभा सीट को छोड़ करके रायबरेली गए हैं क्या कारण आप लोग समझते हैं? इनसे चल के बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रोहित सिंह। रोहित सिंह जी। अच्छा रोहित जी, जैसे मैंने कि अपने सवाल मतलब इंट्रो में मैंने जो सवाल किया कि राहुल जी यहाँ से छोड़ करके रायबरेली गए, पहले तो कारण क्या समझ में आता है? ये यात्रा कर रहे हैं भारत का। हाँ। कभी अमेठी, कभी वायनाड, उसके बाद अमेठी, फिर रायबरेली। इनकी यात्रा चल रही है। ये चुनावी यात्रा कर रहे हैं बस जैसे मीडिया वाले चुनावी यात्रा करते हैं, कभी एक लोकसभा छोड़ के निकल जा रहे हैं, अपना ये सीट अपना छोड़ के निकल जाते हैं। जहाँ से इनको सेफ रहेगा रायबरेली पहुँच गए। अगर रायबरेली से दिक्कत होगी फिर ऊंचाहार पहुँच जाएंगे। अच्छा इनको लड़ना है, कहीं लड़ना है। अच्छा मुझे हाँ नहीं लड़ना है। अच्छा है बस। हाँ, क्या? अब की बार केएल जो शर्मा राहुल कहाँ? अरे वो तो गेम का आ गया होगा। केएल शर्मा जीत रहे हैं यहाँ से भारी मतों से। अच्छा हाँ, चलिए ये कांग्रेसी भी है, नामी है। ये बहुत मजा आएगा बात करने में कि एक तरफ कांग्रेसी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, केएल शर्मा जी है कहाँ के, ये बताइए। केएल शर्मा है कहाँ के? नहीं, कांग्रेस के हैं। ये मतलब है कि हाथ का पंजा चुनाव निशान है, वहीं मोहर लगाना है, खाना इसी से है, बाकी सारा काम इसी से है। राहुल बाबा काहे चले गए रायबरेली? राहुल गांधी गए नहीं हैं, वो गए हैं रायबरेली को देखने के लिए ना, माता जी सीट छोड़ रही हैं। तो ये जो जनता है और 3 को पर्चा दाखिल हो रायबरेली जाके कर दिए। तो ये कारण क्या नाम है? हुआ अमेठी से हैं और चले गए रायबरेली। मुख्य कारण क्या समझ में? मुख्य कारण है कि हार रहे हैं अमेठी से। इनको दीदी जी ने हराया और फिर दोबारा भी हारेंगे। दोबारा हारे अब की बार 400 पार। ठीक, बड़ा दिलचस्प होने वाला, रोचक होने वाली ये बातचीत, आप लोग धैर्य से सुनिएगा और समझिएगा। ये कांग्रेसी मुझे मिले। अच्छा यहाँ पर कितने लोग हैं जो कांग्रेस को समर्थन करते हैं? कैसे बात पाई है? राहुल को वोट हम कभी नहीं देंगे, हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। केएल शर्मा जिता रहे थे। अरे जिता रहे थे, थोड़ी देर के लिए जिता रहे थे, अब वो चले गए। कांग्रेस का वोटर मेरे ख्याल से इसी मिजाज में है अमेठी में, तभी ये कहा जाता है रायबरेली में है। प्रत्याशी देखकर केएल शर्मा जो थे उनको पहली बार, हम तो भाई 30-32 साल हो चुके हैं, पहली बार नाम सुने उनका। इस सब मीडिया कह रहे थे यहाँ से जुड़े हैं, अमेठी जुड़े थे, रायबरेली जुड़े थे, तो जुड़े होंगे कभी जब राहुल राजीव जी थे तो। भैया कारण क्या समझ में आता है रायबरेली गए उसका? रायबरेली जाने का कारण यही है कि यहाँ से उनको अपनी जीत का कोई भरोसा नहीं था कि हम लड़ पाएंगे यहाँ से। स्मृति ईरानी जो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, इसी वजह से उन्होंने अमेठी छोड़ दिया, रायबरेली पहुंच गए। वहाँ पे उनको लग रहा है कि माता जी ने जो सीट बना के रखी है वहीं पे चल के फ़ायदा उठाएं उसका। अच्छा बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी लोग भी हैं, ये मुझे किसी ने ये बात बताई तो वो मुझे बता रहे थे, कांग्रेस के अंदर खाने में ये बातचीत चल रही है कि भाई ये राहुल गांधी का एटीट्यूड बीच में आ गया, ईगो मतलब जानते हैं ना, एक प्रतिष्ठा बीच में आ गई कि स्मृति ईरानी से मैं चुनाव हार गया, कोई बात नहीं, इनकी हैसियत नहीं है कि मैं इनके सामने खड़ा हो सकूँ। वहाँ भी तो सीट बचने वाली नहीं है। दिनेश सिंह जमीनी नेता है वहाँ पे, आज बहुत मजबूत स्थिति में है। अब की बार वो मंत्रालय भी पाए हुए हैं, तो कहाँ वो उनकी वो भी जा रही है,
आप वो भी ऐसे नहीं बोलेंगे तो बचेंगे। पूरा गांधी परिवार खत्म। वो तो खत्म ही है, कहाँ बचने वाला है। जिसकी सोच ही नहीं है अच्छी, देश के प्रति सोच ही अच्छी नहीं है, वो उनको किसको सपोर्ट करते हैं? जो जिन्नावादी लोग हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस ऐसी क्या क्या बुराइयां आप लोगों को लगती हैं कि कांग्रेस में है जिस वजह से स्मृति ईरानी ने उनको हराया, और क्या बुराइयां आपको नजर आई? सबसे पहला राष्ट्रवाद उनके अंदर नहीं है। कूट कूट के नहीं है, मतलब कि निचोड़ के अगर निकाला जाए तो कुछ भी नहीं निकलेगा। खाटी कांग्रेसी सीट जहां से ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि राष्ट्रवाद ही नहीं है, जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। थोड़ा बहुत स्मृति जी का विरोध भी है यहाँ पे। अच्छा। उसको भुना सकते थे, लेकिन बना सकते थे। भुना सकते थे, लेकिन कि 10 साल के सत्ता का विरोध भी तो होता है। हाँ। वो विरोध भुना सकते थे, लेकिन वो पहले से डर के भाग गए। 10 साल का 19 में जीती है ना। 10 साल भाजपा गवर्नमेंट का ना। अच्छा, भाजपा का, बीजेपी भाजपा गवर्नमेंट का वो भुना सकते थे, लेकिन वो कर ही नहीं पाए। अच्छा, और भी लोगों से बात करते हैं। आपसे रह गई बीच में बात, तो मुझे एक बात बताइए, जो मैंने अभी ये पूछा, जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवाद की कमी है। भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी, ठीक, सबसे पुरानी पार्टी, और आप लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की कमी। पुरानी तो कही जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग झूठ वाला काम करते हैं। जैसे इनको अमेठी लड़ना चाहिए था, हारें या जीतें, उसके बाद निकल गए रायबरेली। अब रायबरेली से अगर इनको दिक्कत होती, अगर 4 को पर्चा दाखिला होता तो निकल जाते, ऊंचा हार भी निकल जाते। इनका काम यही है, पहले आप परीक्षा दीजिए, पास होना ना होना वो बात की बात है। आप परीक्षा नहीं दिए, आपको पता लगा कि अमेठी हार गए, आप रायबरेली निकल गए। अच्छा, अब मैं यहाँ की मौजूदा जब नेता सांसद, ऐसा करेगा तो जनता कहाँ जाएगी? हम लोग अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे, निकल जाएंगे रायबरेली, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम तितर बितर हो जाएगा। हम लोग जहाँ हैं मोदी जी के ही साथ हैं। मोदी जी हाँ, तो कोई भी प्रदेश हो, कोई भी लोकसभा हो, कोई भी विधानसभा हो, हम लोग अगर वोट करेंगे तो राष्ट्र के साथ। राष्ट्र के साथ हैं। अच्छा, अभी यहाँ मौजूदा सांसद के कुछ काम भी मुझे गिनवा दीजिए। अगर भैया ने गिनाया, भैया ने तमाम काम किन्होंने गिनवाया? आपने गिनवाया था। आप मुझे थोड़ा सा मौजूदा सांसद के बारे में कुछ काम उनका यही रहा हुआ, जैसे कि आयुर्वेदिक संस्थान ये बना हुआ है, अंबेडकर स्कूल डिग्री कॉलेज बनाए हुए हैं टीकर आश्रम के पास। उसके बाद बाईपास उन्होंने बनवाया। उसके बाद वहाँ पर बाईपास एक और बनवाया हुआ है, अमेठी से सीधे ककवा रोड होते हुए। और सैनिक स्कूल है, और यहाँ पर AK 302 एचल में उनके द्वारा लाया गया है। तो विकास काम हुआ है। इधर जामो बहादुर रोड, ये एक पतली सी पगडंडी थी ये सड़क, आज ये डबल बनी हुई है, और ये 32 किलोमीटर का मार्ग बना हुआ है। तो बहुत ही विकास का काम स्मृति ईरानी जी ने किया है। और हमें राहुल गांधी पर जो आप कह रही थी, वो शिक्षित हैं, बढ़ते क्रम को उन्होंने ध्यान दिया है। बढ़ते क्रम का मतलब ये है कि जैसे कि उन्होंने अमेठी में थे, और आगे बढ़ा जाएगा तो रायबरेली ही आएगा, इसलिए उन्होंने बढ़ते क्रम में रायबरेली निकल चुके हैं। उसके बाद वैसे वो लखनऊ निकलेंगे, फिर दिल्ली निकलेंगे, और वहाँ से प्लेन पकड़ के वायनाड होते हुए विदेश चले जाएंगे। आप तो मजाक कर रहे हैं एकदम। 15 साल सांसद रहे, उनके माता पिता सब यहाँ से चुनाव लड़े। जी, हम उनके माता पिता का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी तरह राजनीति नहीं किया जाता, क्योंकि हमें उम्मीद था कि राहुल गांधी यहाँ आएंगे। और इस तरह अपने विरोधी के सामने से भागना, हमें तो ये लगता है कि जैसे इनको देश छोड़कर चला जाना चाहिए। अमेठी का जो कुछ विकास भी है वो संजय गांधी जी के द्वारा है। अमेठी का जो विकास है, जो कुछ हुआ भी है, वो संजय गांधी के द्वारा है। और संजय गांधी के लड़के वरुण गांधी हमारी पार्टी में पहले से ही है। उनकी माताजी भी मेनका गांधी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आप लोग युवा हैं, आप लोगों में रोजगार का मुद्दा तो आता होगा ना। बार बार ये कांग्रेस कह रही है कि जी रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। तो रोजगार आप लोगों के मुद्दा नहीं? रोजगार कहाँ नहीं है, करने वालों के लिए रोजगार है। इसी अमेठी में आकर राहुल गांधी जी ने कहा था कि अमेठी की जनता कामचोर है। किस मुद्दे पर सब याद रखते हैं क्या? अमेठी की जनता कामचोर है, यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल याद रखा जाएगा। उनके द्वारा 5 साल, अब ये जान लीजिए, चुनाव हारने के बाद एक बार स्मृति ईरानी जी यहाँ चुनाव हारी थी, वो 5 साल लगातार मेहनत की, अमेठी जनता को विश्वास दिखाया, लेकिन ये हारने के बाद अब आए हैं वो भी रायबरेली, अमेठी आए भी नहीं। क्यों? जबकि उनके परिवार का ये घर है, उनका आवास मुंशीगंज में बना हुआ है, वो आए यहाँ पर, आते तो, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से अमेठी को ये दिखाया है कि हमें अमेठी की ज़रूरत नहीं है। तो हम अगर उनको अमेठी की ज़रूरत नहीं है, तो अमेठी की जनता को भी उनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का आप लोग फ्यूचर क्या देखते हैं? कांग्रेस का फ्यूचर यही है कि सीधे यही है कि जैसे कि किसी परिवार को बढ़ाने के लिए उस परिवार का जनरेशन जो है, जैसे कि शादी होती है, बच्चे होते हैं, जब राहुल गांधी का परिवार ही आगे हमें दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, तो हमें ये लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनने वाला है। अच्छा जी।
ठीक है, और भी मैं लोगों से बात करती हूँ। आप कुछ कह रहे थे, आपका नाम बताइए। आपका नाम? मेरा सतीश कश्यप है सतीश कश्यप जी। अच्छा, तो सतीश कश्यप आप क्या काम करते हो? बस पढ़ाई वही करते हैं, बाकी गेम खेलते हैं, यही काम है। पढ़ाई वढ़ाई करते हो, बाकी गेम खेलते हो। अच्छा, तो रोजगार के लिए क्या सोचा है फिर आगे? रोजगार के लिए तो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी वगैरह। बाकी अभी चुनाव के ऊपर क्या बात करना है? कुछ है बात करने के के लिए क्या बोलें, बस ये राहुल गांधी अगर यहाँ से लड़ते तो शायद टक्कर होती उन दोनों में। टक्कर होती। अब तो एक तरफा गेम हो गया है, अब हाँ अब एक तरफा ही है। केएल शर्मा की तरफ? नहीं नहीं, इधर स्मृति ईरानी की तरफ। हाँ, क्योंकि वो ही नहीं है तो कहाँ से टक्कर होएगी ही नहीं। अब वो अपने पीए हुए से लड़वा रहे हैं, तो उनसे कहाँ से, कोई उनको जानता ही नहीं है, यहाँ अमेठी में कोई पहचानता ही नहीं है। अब वो होते तो कुछ होती बात। केएल शर्मा दावा करते हैं कि भैया राजीव गांधी को चुनाव लड़ाने वाले वो व्यक्ति हैं, केएल शर्मा। वो बात सही है आपकी, लेकिन अमेठी की जनता आप देखेंगे तो कोई उनको पहचानता या जानता नहीं है जितना कि राहुल गांधी, राजीव गांधी लोगों को जानते हैं लोग। अगर राहुल यहाँ पर आते तो चुनाव का क्या अंदाज होता है? और अगर मैं ये पूछूं कि चुनाव का माहौल अभी क्या होता है, राहुल आ रहे हैं तो शायद 50-50 हो सकता था, या हाँ 75% चांस था फिर उनका। सर्वे वाला गेम कर गए क्या भाई? राहुल का यहाँ पर लोग बता रहे सर्वे वाला गेम कर गए। रायबरेली में क्या सीन रहने वाला है? अब वहाँ की जनता वो जानती है, अब वहाँ का हम क्या बता पाएंगे। आप बताइए, नाम बताइए आपका। शिवम सिंह। शिवम सिंह। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? 25 साल। 25 साल। अच्छा, तो क्या कहोगे इस राजनीति के ऊपर, अमेठी की राजनीति के ऊपर? आप लोग बड़े हॉट सीट पे बैठे हो अभी फिलहाल, तो क्या कहोगे इस पर? अमेठी में अगर यहाँ से राहुल गांधी लड़ते तो यहाँ से उनका चुनाव निकल सकता था, निकल सकता है। लेकिन अब नहीं निकलेगा। यहाँ से एक तरफा मुकाबला हो गया। स्मृति ईरानी यहाँ से जीत रही हैं, वो भी स्मृति ईरानी अपने वजह से नहीं, मोदी जी की वजह से जीत रही हैं। मोदी जी की वजह से जीत रही हैं, उनका यहाँ कोई नहीं है। जो उन भैया ने काम वाम गिनवाया वो सब मोदी सरकार की देन है ना। देखिए ये हम लोग मतलब अभी नया मतलब यंग जनरेशन है, तो सबको रोजगार चाहिए। अब ये रोड बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है, ये सब हमें खाने को नहीं देगा। नहीं आगे आके बोलिए ना, आप आगे आके बोलिए। ठीक, एक एक करके बोलिए। सुने, अभी जो आपने हाँ। जो उस क्या कहते हैं अपने स्तर के हिसाब से काम करें। जैसे आप अगर आप नहीं वैकेंसी जो आती भी है, इनकी सरकार में पेपर लीक होता है, और उसके बाद जो इनके ही पार्टी के नेता वो पेपर लीक करवा के अच्छा पैसा कमाते हैं। जो गरीब भरा कलर का 700-900 दे के पेपर देने आता है, मतलब कोई नहीं। अच्छा, ये पेपर लीक वाला मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा, राजस्थान में भी मुझे ये मुद्दा सुनने को मिला था। और ये किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये करवाती है। बाकी आपने एक बात कही कि रोड ओवरब्रिज हमें खाने को नहीं देता, ये गलत है। रोड और ओवरब्रिज जो दूसरे प्रदेशों से आते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत वो करता है। मैं आपकी बात मानता हूँ। तो क्या राहुल नौकरी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? क्या राहुल गांधी जब पहले थे, इनकी मतलब सांसदी यहाँ थी या उनकी केंद्र सरकार थी, तो कभी रोड नहीं बना था यहाँ? पहले भी तो आप लोग बताओगे ना मुझे, आप लोग बताओगे। रोड था, बेरोजगार, ये बात तो सही है कि कोई सबको रोजगार नहीं दे पाएगा। देखिए, क्या गेहूं का रेट जो 22.75 रुपये 75 पैसा है, वो गेहूं का रेट क्या तब भी जब राहुल गांधी थे 22 रुपये 75 पैसा था। महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। बेरोजगारी अगर ख़त्म करना है तो आपको अपना स्वयं का भी रोजगार करना चाहिए ना। इसीलिए सरकार कौशल विकास मिशन के लिए इसीलिए सरकार लगी हुई है कि हम कहीं भी बेरोजगारी नहीं होने देंगे। किसी भी क्षेत्र में 6 महीने की ट्रेनिंग करा के, अगर सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, अगर सब चाहें कि हमको सबको सरकारी नौकरी मिल जाए तो संभवतः सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। और भी अगर मैं पीछे आप लोगों से भी बताइए। डिमांड हमारी सबकी रहती है, हम भी सरकारी कर्मचारी हैं। ओपीएस। अच्छा, ओपीएस मुद्दा अगर लोग ओपीएस तो वो लेके आए उधर, कहाँ पे, उत्तराखंड में लेके आए, हिमाचल में ओपीएस लेके आए, फिर सरकार के अंदर वो घाटा हो गया, फिर वो वापस रोकना पड़ा उसको। उत्तराखंड में क्या हुआ, देखिए अभी न्यू पेंशन स्कीम में सरकार के पास क्लैरिटी नहीं है कितना पेंशन मिलेगी। जैसे हम भी, हमारे पास 3 साल कट रहा है एनपीएस का पैसा हमारा कट रहा है, लेकिन उसमें पारदर्शिता नहीं है कि पैसा उनका सरकार तरफ आ कहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी 2-3 घोटाले हुए थे एनपीएस में कि जो कर्मचारी थे वो पैसा प्राइवेट सेक्टर में लगा दे रहे थे। अगर प्राइवेट से अगर आप सरकार कहती है आपकी एनपीएस जो है मार्केट बेस पर रहेगी, तो मार्केट इतनी अच्छी चलती है, हम भी मार्केट इन्वेस्ट करते हैं, तो उस हिसाब से तो पैसा अधिक होना चाहिए। लेकिन जो लोग इन्वेस्ट किए हैं, जिनका पुराना है, उनका 6-7% बढ़ रहा है। ये जो न्यू पेंशन पॉलिसी आई है, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत है, सुधार की जरूरत है। अच्छा, कुछ फिक्स हो जाए कि हाँ, कि इसमें अगर रिटायरमेंट के बाद आपको 60-70% मिलना चाहिए। ठीक है, एक ये मुद्दा हो गया। बाकी अमेठी का मुझे अब क्या बताने वाले? अमेठी में अच्छा काम हुआ है, अच्छा होगा, और हम ही चाहते हैं फिर से बीजेपी सरकार बने। क्यों? देश सुरक्षा, महिला सुरक्षा, युवा रोजगार और सब पर फेल है क्या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस जब थी
तब महिला से कांग्रेस के जो गठबंधन वर्तमान में है, सपा है यहाँ, सपा भी योगी जी के पहले थी, तो यहाँ सुरक्षा का अभाव था, गुंडे बहुत थे। अच्छा, तो गठबंधन कुछ जो गठबंधन होती हैं, कुछ गठबंधन पार्टियाँ होती हैं, वो भी खराब कर देती हैं। ये सपा यहाँ थी, सपा में पेपर बहुत आउट हुआ, हम तो भुक्तभोगी थे, 2-3 इंटरव्यू भी दिए थे। उस समय जाते इंटर भी होता, रिजल्ट क्लियर होता था। एग्जाम को हमारे साथ जितने भी लड़के थे इलाहाबाद में उस समय, उनकी समस्या थी पेपर सब क्वालिफाई, हमारे पूरा ग्रुप क्वालिफाई करता और इंटरव्यू सब देते और सब फेल हो जाते। और बीजेपी जब से आई योगी जी की, अब हमें को 3 नौकरी मिली। अब हमारे पास ऑप्शन था क्या करे क्या ना करे। आप यहाँ नौकरी का कह रहे हो, हमें 3 नौकरी मिल गई। वहाँ जब हमको प्राइमरी मिली 2016 विज्ञापन, 2021 विज्ञापन, 3। क्या पढ़े थे, कोर्स बता दीजिए बच्चे को जो कहाँ गया वो, इनको जरा कोर्स बताओ इनको कि भैया क्या क्या पढ़ाई पढ़े हैं, ताकि 3-3 4-4 नौकरियां इनके हाथ में रहे। अभी आ रही हूँ, जिसको बोलना है वो आराम से आ जाओ, सीधा डायरेक्ट वीडियो जाएगा जिसके पास जाए। अग्निवीर योजना लेके वो बेकार हो गई। अग्निवीर योजना पर ये लोग देखिए कुछ योजनाएं से कांटी से अग्निवीर योजना है, कोई युवा है भाई 4 साल नौकरी किया, 5 साल जो भी स्कीम है, इसको गलत मानते हैं। इसको भाई 4 साल नौकरी करने के बाद वो कहाँ जाएगा, उसको आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए। अगर यही युवा किसी गलत चला गया, रास्ते पे चला गया, तो भाई उसके बाद फुल ट्रेंड है, फुल आर्म ट्रेंड है। हाँ, अगर वो कहीं गलत रास्ते चला गया, किसी बहकाव में आ गया, क्योंकि रोजगार से पैसा उसको आने लगता है तो खर्चा बढ़ जाएगी, जरूरतें बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर उसको निकाल दिया जाएगा, भाई उसमें स्कीम ये है कि 75% बाहर, 25%। सब दिमाग में रखेंगे क्या, अग्निवीर योजना, न्यू पेंशन पॉलिसीज। कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस तो है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट है। एक कुछ होता है ना, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट है तो लॉस दबा जाता है। मतलब जो सब अगर बुरे हों तो कम बुरा को चुनता है इंसान। देखिए राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस सपा हो, हमको उसमें चुनना है कि उसमें बेस्ट कौन है। बेस्ट अभी फिलहाल आपको बीजेपी लगता है। अभी तो बीजेपी देख ले, लेकिन अगर ये चलता रहेगा, खासकर युवा रोजगार में इनको अगर सरकारी नौकरी कम है, वैकेंसियाँ कम आ रही हैं, अब इसके लिए इनको गांव में स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन स्किल का सही से उपयोग नहीं करा पाए। भाई अगर स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं तो कंपनी को प्राइवेट लाइए, उनको कैंपस सिलेक्शन दिलाइए, सब नहीं दिला पाते। मान लीजिए मैं अगर आपके क्षेत्र की बात करती हूँ, क्या आपके क्षेत्र में ये युवाओं को रोजगार मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ कराया जा रहा है, कोई कोर्स? देखिए स्किल के लिए बहुत सारे कौशल योजनाएँ हैं, ANM JNM कोर्स बहुत आजकल तो बहुत बच्चे देख रहे हैं। विगत 5 सालों में नर्सिंग कोर्स खासकर महिलाओं के लिए, प्लस हमारे साथ बहुत जूनियर जो हैं, ये क्या करते हैं B फार्मा D फार्मा, ये सब कोर्स, इससे पैसा उनको रोजगार मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। तो मतलब थोड़ा सा कदम जो है इस सरकार ने उठाया है, लेकिन इससे भी बहुत संख्या जो और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, तो ये हमने रोजगार के मुद्दे पर भी बात किया। अभी और कौन बात करेगा? और आइए इधर आइए ना भैया। अरे तिवारी जी हैं, कहा तिवारी थोड़ी पीछे रहते हैं भैया। नाम क्या है आपका? राजू तिवारी। राजू तिवारी जी, क्या कहेंगे राजू तिवारी जी, अमेठी की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है लील गाय। अभी मैं आपको बताऊं, लील गाय वाला ना, गाय, छुट्टा जानवर, गाय, गौवंश, बैल, इनका बड़ा मुद्दा है। 2022 के चुनाव में मोदी जी ने मंच पे कहा, स्वयं प्रधानमंत्री होके उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनाइए और हम इसका निदान कराएंगे, लेकिन आज तक कोई निदान नहीं हुआ। हर किसान 50,000 1 लाख अपने खेत में तार बंधवा रहा है, रात रात जग रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कहते हैं कि किसान की आय हम दुगनी करेंगे, कैसे करेंगे जब उसमें खेत में गेहूं बोया गया, धान बोया गया, उसको जानवर सब खा ले रहे हैं, तो कैसे होगा ये? तो क्या ये सारा मुद्दा लोकसभा चुनाव में ध्यान में रखेंगे आप लोग? मुद्दा हम क्या बोल रहे हैं? भाजपा को वोट करेंगे। ये सब मुद्दा नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे मैडम, नहीं रखेंगे। राष्ट्रवाद बस यहाँ सब खत्म। तो ये राष्ट्रवादी नहीं है? ये भी भाजपा को वोट करेंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ भी गोलमोल है क्या? ये भी गोलमोल है। मजबूरी, वही भाजपा हमारी मजबूरी है, बहुत जरूरी है। हम तो ये पता ही नहीं है कि वो शर्मा जी कहाँ के हैं, हमको पता ही नहीं है कि शर्मा जी हैं कहाँ के। 2 बीघा गेहूँ चल लिए जानवर, करीब 35-40 हजार रुपया गेहूँ का नुकसान लगा। तो मोदी जी आके वो थोड़ी देंगे आपका खेत, का है ये सब दिमाग में नहीं छोड़े हैं ना? नहीं वो ना दें, हम ले लेंगे, हम फिर कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जानवर की व्यवस्था खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो गौ है। ये ऐसा क्या कांग्रेस से आप लोगों को डर है कि आप लोग कह रहे हैं कि इतना ज्यादा कुछ दुख में है? कांग्रेस से डर नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनती नहीं दिख रही है। इसलिए वोट दे के अपना वोट खराब करना ठीक नहीं लग रहा है।
इसलिए भाजपा को वोट दिया जा रहा है, जो सत्यता है। लेकिन मोदी जी और योगी जी भगवान राम के नाम पे भाजपा को वोट अमेठी की लोकसभा करेगी, ये जानिए। राम मंदिर का असर मुझे दिख रहा है। आज प्रधानमंत्री 7 बजे शायद दर्शन भी करने वाले राम लला के, और जैसे ही राम जी की बात हुई गजब का जोश आया आपके अंदर। तो वो राम का नाम, उसमें जोश भरा हुआ ही है। भगवान का नाम लेने में जोश किसको नहीं आएगा। काश राहुल जी चले जाते दर्शन करने। नहीं जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। फिरोज गांधी के परिवार से कोई ज़रूरत नहीं है कि वो राम दरबार में जाके दर्शन करें। तभी तो दर्शन नहीं किए। मदीना में अलाउ है क्या? मक्का मदीना में अलाउ है जाना, तो उनको कहाँ से फिर राम मंदिर में जाना। तो हिंदू हैं भैया, अपने आप को हिंदू कहते हैं। अरे बनावटी कश्मीरी ब्राह्मण, बनावटी हिंदू जो चुनावी रंग का चोला ओढ़ के निकले, चुनाव में जहाँ जाएं, इधर वायनाड जाएं तो टोपी, अयोध्या आए तो रामनामी, तो कितना दिन ये चल पाएगा। राम मंदिर के लिए उनको किसी ने रोका था, उनको बीजेपी का पीआर स्टंट लग रहा था, इसलिए वो नहीं गए। नहीं क्यों स्टंट लग रहा था। वो हम राम के लिए, अगर बीजेपी कह रही है कि हम राम के लिए हैं, तो उनको राजनीतिक मुद्दा को हटाकर उनको भी कहना था हम भी राम के हैं भाई। अगर ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो उन्होंने क्यों ना कहा कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे राम मंदिर दर्शन करने के लिए। तो मतलब ये सारा मुद्दा भी फ्लोट हो रहा है, जैसे रोजगार का मुद्दा आया, फिर उसके बाद और तमाम तरीके के जानवरों का मुद्दा आया। थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लूँ। चाचा आपका नाम क्या है? मनोज सिंह। मनोज सिंह। अच्छा, क्या मुद्दा है फिर आपके लिए? हमारे लिए राष्ट्रवाद मुद्दा है। राष्ट्रवाद में मोदी जी खरे उतर रहे हैं। और कांग्रेस कैसे खरी नहीं उतरती? कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवाद है ही नहीं। वहाँ वायनाड में, केरल में उन्होंने कम्युनिस्टों से समझौता किया। जो एक पार्टी है क्या, PIF राष्ट्रद्रोही है, जिस पर बैन, PFI राष्ट्रद्रोही है, उससे कांग्रेस ने समझौता किया। और मेन चीज़, अगर राष्ट्रवाद होता तो वायनाड में वो कांग्रेस का झंडा लगाते, लेकिन वहाँ कहीं उनके नामांकन में कांग्रेस का झंडा ही नहीं था, तो कहाँ राष्ट्रवाद है। आप लोगों ने राष्ट्रवाद पे ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया। जी, कांग्रेस के राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह है हमारा। अच्छा, और मोदी जी कैसे सफल उतरते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर? राष्ट्रवाद के नाम पर पूरी तरह सफल हैं। कैसे? विदेश नीति बढ़िया है। जब से मोदी जी आए हमारी सैन्य शक्ति मजबूत हुई है। जहाँ पर कोई पूछता नहीं था देश के प्रधानमंत्री को, वहाँ पर एक विदेश का प्रधानमंत्री पैर छुआ मोदी जी का। इससे बड़ा गर्व हिंदुस्तान के लिए क्या है। G20 सम्मेलन जी। और अब अगर मैं आपकी अमेठी की बात करूँ, तो अमेठी के लिए क्या मुद्दा है आप लोगों को? कौन कर रहा है तिवारी जी आपको इतना फोन? आप थोड़ा फोन पे अच्छे से बतिया लीजिए तब आइए। बताइए। अमेठी के लिए वही राष्ट्रवाद मुद्दा है। अमेठी के लिए भी राष्ट्रवाद? अमेठी के लिए भी राष्ट्रवाद है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। स्मृति ईरानी, राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने कहीं कुछ नहीं है, वो तो भगोड़े हैं। अच्छा। हाँ, अमेठी वालों को बेवकूफ़ बनाया है कि अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे। 7 बजे 8 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, आए पता चला कि रायबरेली से दाखिल किए हैं। यहाँ की जनता हतप्रभ रही। हम लोग आशा में थे कि राहुल जी आएंगे, लेकिन भाग लिए। अब राहुल जी भी कैसे आते हैं? वो उनको मालूम है ना, सर्वे करवाए होंगे और उनको पता चल गया होगा कि भैया माहौल तो यहाँ पे ऐसा है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रवाद पे ही सवाल उठा रहे हैं। सर्वे तुरंत तो था नहीं। सर्वे तो तुरंत तो था नहीं। जहाँ गए वहाँ भी हार रहे हैं। सर्वे तो तुरंत था नहीं। सर्वे तो 1 दिन 2 दिन पहले उनकी न्यूज मिली होगी, तो साफ बता देते कि भैया मैं नहीं लड़ूंगा, हमारा चौकीदार आकर चुनाव लड़ेगा। अच्छा जी। आप चौकीदार कह रहे हैं जो यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहा है KL शर्मा को? जी, राहुल का चौकीदार। कोई PA कह रहा है, कोई चौकीदार कह रहा है, कोई इज्जत ही नहीं है प्रत्याशी की। भाई हमको जानते नहीं कौन है KL शर्मा जी। अच्छा, अब थोड़ा स्मृति ईरानी का मुझे काम बताइए आप। स्मृति ईरानी काम बढ़िया, सड़क देखिए चौचक है, अमेठी में ओवर ब्रिज बना है, मेडिकल कॉलेज तिलों में बना है, कृषि विज्ञान केंद्र बनवाया उन्होंने, सैनिक विद्यालय बनवाए उन्होंने, अम्बेडकर विद्यालय बनवाया। ये सब स्मृति ईरानी काम है। कारण क्या समझ में आता है कि राहुल जी 15 साल सांसद रहे और वो काम नहीं कर पाए? कारण क्या समझ में आता है? कारण था कि वो अपने चापलूसों से घिरे रहे। अच्छा। पब्लिक में कहीं आते नहीं थे और उनकी संसद निधि भी वापस चली गई, यहाँ खर्च भी नहीं कर पाए। जी। तो ये तमाम तरीके का पप्पू से जाना जाता था, उनको पप्पू कहा जाता था। अरे पप्पू तो भैया पूरे उसमें आप लोगों ने इतना फेमस कर दिया है। पप्पू जैसे पप्पू थे वैसे पप्पू चले गए। चलिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मोदी जी ने राम भक्त हम लोगों के लिए मंदिर बनवाया है, तो हम सभी से आग्रह करेंगे, सभी जनता से, कि मोदी जी को एक बार फिर से चुनाव 2024 उनको फिर लाया जाए। आपके तो बिल्कुल नागरिक हो के, आम नागरिक हो के अब कार्यकर्ता बन गए एकदम बीजेपी के।
चले, जय श्री राम। जय श्री राम भैया। और ये हमने अमेठी के अंदर एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने, ये आम लोग थे ऐसे, क्या मैंने आप लोगों से कभी रुकवा के कभी कोई प्लान किया कि मुझे वीडियो बनाना है? रैंडमली मैं आई और यहाँ पे मैंने रैंडमली आकर के लोगों से बात किया। तो जो माहौल मेरे कैमरे के माध्यम से कैप्चर हुआ है, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। धन्यवाद।